Hello students, today we are here with our 10th lecture of Human Physiology Part 1. पिछले वीडियो में आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखा था. आज के वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और साथ ही साथ लीवर और पेनक्रियाज का जो कनेक्शन है इंटेस्टाइन के साथ, तो वो कनेक्शंस जितनी भी डक्ट्स जहां से आती हैं, तो उन डक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करेंगे. लार्ज इंटेस्टाइन, फिर से मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताऊंगी. यहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था, दिस इज द डिओडिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पर हम देखते हैं ये था हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट. ठीक है, द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स. ठीक है, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी ऑलमोस्ट 6 मीटर्स और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर. फिर भी हम इसे लार्ज और उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो बहुत ज्यादा नैरो थी, है ना. इसका जो डायमीटर है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो उसकी लेंथ ज्यादा होते हुए भी वो स्मॉल है क्योंकि उसका डायमीटर क्या है, कम है. और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो कम है बट इसका डायमीटर ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है. अंदर आपने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर थी. यहां से हमने देख लिया था ये सीकम वाला पार्ट, यहां से ये इलियम वाला हिस्सा था और यहाँ पर था हमारे पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ठीक है, ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था. ठीक है, अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की. तो यहाँ पर जो इलियम का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के जिस हिस्से में आकर खुलता है, दैट इज कॉल्ड एज cecum. It is very small blind spot like structure. It is a rudimentary structure. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कौन है, सीकम. सीकम के बाद हम आते हैं ना, सीकम का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. यहां से जो पार्ट असेंड करता हुआ ये है, दिस पार्ट इज कॉलन. ठीक है, यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा कौन है, कॉलन वाला पार्ट है. सो द कॉलन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. ये कॉलन जो है ये बेसिकली 4 रीजन्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट इज असेंडिंग कॉलन. असेंडिंग मीन्स ये असेंड करता हुआ हिस्सा जो ऊपर की साइड जा रहा है, इट इज असेंडिंग कॉलन. दिस पार्ट इज ट्रांसवर्स कॉलन. ये जो डिसेंड करता हुआ पार्ट है, इट इज डिसेंडिंग कॉलन. और यहां पर ये जो थोड़ा सा इस तरह से टर्न है, दिस इज द सिग्मोइड कॉलन. ठीक है, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द कॉलन, दैट इज सिग्मोइड कॉलन. और यहां पर ये पार्ट जो है, इट इज कॉल्ड एज रेक्टम. द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉलन, दैट इज रेक्टम. लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज रेक्टम. ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स क्या है, इट मीन्स द लार्जेस्ट एरिया और द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉलन. ठीक है, बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो इसका फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन यहां पर होता है. रेक्टम के बाद दिस इज द एनस पार्ट. ठीक है, ये एनस वाला हिस्सा यहां से, यहां पर जो इस हिस्से में ये जो छोटा सा हिस्सा हमें दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1 इंच का ये हिस्सा है, इट इज एनल कैनाल. ठीक है, इस
एनल कैनाल के इंटरनल साइड और एक्सटर्नल साइड दोनों पे क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर्स। जो इंटरनल स्फिंक्टर्स हैं ना, ये क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर्स। ये इंटरनल स्फिंक्टर्स बने हुए होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स के। इनवॉलेंट्री मीन्स द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स के बने हुए होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं, these external sphincters are made up of voluntary muscles। ठीक है, तो यहां आपको बहुत अच्छे से लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा। लार्ज इंटेस्टाइन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। 3 parts are there, cecum, colon and rectum. Anus is the last part of the alimentary canal through which the fecal material gets egested out of the body. Clear है? लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसकी लेयर भी वही 4 मेम्ब्रेन्स जो हमारे पास थी, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा की बनी हुई इसकी लेयर भी वैसी ही होती है जैसी हमने बाकी देखी है। थोड़े से मॉडिफिकेशंस, जो जहां पर जो मॉडिफिकेशंस था वो मॉडिफिकेशंस आपको बता दिया गया है। नेक्स्टली हम जो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, दैट इज कनेक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज विद द इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन के साथ लीवर और पेनक्रियाज। लीवर एंड पेनक्रियाज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या कनेक्शन हमारे पास है इंटेस्टाइन से, इस कनेक्शन को हमें देखना है, क्योंकि लीवर और पेनक्रियाज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस एंड पेनक्रियाज सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ एंजाइम्स फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो इनके क्या कनेक्शंस हैं, हमें वो कनेक्शंस अब यहाँ पर देखने हैं। तो हम कनेक्शंस की बात करते हैं। यहां से आप देख रहे हैं ईसोफेगस था, ईसोफेगस से दिस वन इज स्टमक। ठीक है, ये आपके पास स्टमक वाला पार्ट था, ये है हमारे पास डिओडिनम वाला पार्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देती हूँ। यहां से ये है हमारे पास डिओडिनम वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज द डिओडिनम वन। यहां पे हमारे पास है लीवर, यहां पे है लीवर डिवाइडेड इनटू 2 lobes। दिस इज राइट लोब या राइट लीवर लोब एंड दिस वन इज लेफ्ट लीवर लोब। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको इधर से देखते हुए चलना है। यहां से यहां पर एक हैंगिंग स्ट्रक्चर, हमें बलून लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर एक देखने को मिलता है, दैट इज द गॉल ब्लैडर। ये कौन है, गॉल ब्लैडर, जहां पर बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है, लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है, दिस बाइल गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब हम देखते हैं लीवर के लेफ्ट लोब से एक डक्ट बाइल जूस लेकर आ रही है। दिस इज called as left hepatic duct. Hepatic word is used for liver. ना, hepatology is the science in which we study about the liver. तो hepatic word हम liver के लिए यूज करते हैं। This is the left hepatic duct जो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से आ रही है, और यहां पर राइट लोब ऑफ लीवर से भी एक डक्ट आ रही है जो कि बाइल जूस लेकर आ रही है। तो दिस इज द राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, तो आप ध्यान देकर लिखेंगे इसको। राइट लोब से जो लीवर आ रही है बाइल जूस लेकर, दैट इज राइट हिपैटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से जो आ रही है दैट इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और ये दोनों हिपैटिक डक्ट एक कॉमन डक्ट में खुल रही है। ठीक है, दोनों लोब्स की जो डक्ट है
ये डक्ट एक कॉमन डक्ट में खुल रही है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन डक्ट या कॉमन हिपैटिक डक्ट। यहां पर एक और डक्ट, ठीक है, एक और डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आ रही है बाइल जूस लेकर, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस लेकर डक्ट जा रही है, ये डक्ट भी यहां पर आकर खुलती है। इट मींस यहां पर हमारे पास 3 डक्ट का जंक्शन है, ठीक है। 3 डक्ट कौन कौन सी हो गई, ये जो बाइल जूस लेकर आ रही गॉल ब्लैडर से, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कौन सी है, जो गॉल ब्लैडर से आ रही है बाइल जूस लेकर। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से बाइल जूस लेकर आ रही है। राइट हिपैटिक डक्ट राइट लोब ऑफ लिवर से बाइल जूस लेकर आ रही है, ठीक है। तो 3 यहां पर डक्ट हमारे पास खुल रही हैं, एक लेफ्ट लोब से आ रही है, एक राइट लोब से आ रही है, और एक कहां से आ रही है, गॉल ब्लैडर से, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एक कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको मैं सिस्टिक डक्ट को मैं थोड़ा सा इधर की साइड लिखती हूँ। ये जो डक्ट है इट इज सिस्टिक डक्ट, ठीक है। ये सारी डक्ट्स हो गई किससे आने वाली, लिवर से आने वाली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहां पर हमारे पास स्टमक के जस्ट यहां नीचे की साइड एक इस तरह का ट्यूबुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाज, ठीक है। ये पेनक्रियाज भी एक डक्ट से अपना सिक्रीशन डाल रहा है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये कौन सी डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट, जो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस लेकर आ रही है, क्लियर। अब यहां से हमारे पास थी ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट आई है, जिसमें 3 डक्ट का हमारे पास जंक्शन था, यहां से आपके पास है पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये सारी डक्ट आपस में क्या हो रही है, मिक्स हो रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो यहां से आ रही है हिपैटिक डक्ट, पेनक्रियाज से आने वाली डक्ट, इसको हम कहते हैं जो कॉमन है दैट इज हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हिपैटिक डक्ट जा रही है लीवर से और पेनक्रियाज से आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले पार्ट में खुल रही है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम में भी ये यहां पर आकर खुल रही है, तो ये कॉमन पैसेज यहां पर एक बन रहा है। तो यहां से पूरा पेनक्रियाटिक जूस आने वाला है, और यहां से बाइल जूस आने वाला है, और इंटेस्टाइन में आकर इंटेस्टाइनल जूस इसमें मिक्स होने वाला है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं, जहां पर हिपैटिक डक्ट, जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट डियोडिनम में जहां पे खुल रही है, यहां से ये थोड़ा सा बल्बस हिस्सा इसका होता है ना, यहां से थोड़ी सी कैसी है, इस तरह से बल्बस है, एक बल्ज लाइक यहां पे बनता है ना, जैसा हम फनल में देखते हैं इस तरह से, इस तरह का बल्बस पार्ट है ये हमारे पास। दिस बल्बस पार्ट इज कॉल्ड एज एम्पुला, ठीक है। इस बल्बस पार्ट को हम कहते हैं एम्पुला। इस एम्पुला पे, इस जगह पे भी स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है। स्फिंक्टर मींस द सर्कुलर मसल्स, ठीक है। जब ये स्फिंक्टर्स ओपन होंगे तो पेनक्रियाटिक जूस किस में मिक्स होगा, इस डियोडिनम में जाते हुए फूड में मिक्स होगा। तो यहां पर जो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, दीज स्फिंक्टर्स आर कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और ओडी, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नेम है। तो यहां पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडी की पोजीशन एग्जाम में हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहां है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी है हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट, जिस जगह पे डियोडिनम में खुल रहा है,
ठीक है, द जंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट एंड duodenum is guarded by a sphincter. That sphincter is called as sphincter of Oddi. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा कंजेस्टेड भी लग रहा होगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिवर एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ। लिवर के लेफ्ट लोब से आ रही है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट लोब से आ रही है राइट हिपैटिक डक्ट, हमारे पास जो गॉल ब्लैडर है वहां से आ रही है सिस्टिक डक्ट, और ये तीनों डक्ट कॉमनली जिस एक जगह पे खुल रही है दैट इज कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, ये तीनों मिलकर, ठीक है, हिपैटिक डक्ट जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है वो, पेनक्रियाटिक डक्ट और डिओडिनम वाले डक्ट, ये तीनों मिलकर जिस जगह पे खुल रही है दैट इज कॉल्ड एज हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट इस जगह पे ये एक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो होपफुली आपको ये कनेक्शंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लिवर का स्ट्रक्चर, पेनक्रियास का स्ट्रक्चर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ सिर्फ हमें इन कनेक्शंस की बात करनी है। ये कनेक्शंस जो इंटेस्टाइन के साथ हैं लिवर के, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ हैं। तो ये कनेक्शंस जो हैं, क्योंकि यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस हमारे पास आता है, और ये क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, बिकॉज पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर? तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करिए, एक एक चीज को अच्छे से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स जितनी भी हैं वो सारी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।